नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को झटके देने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी अब एक अच्छा खासा झटका मिला है। वैसे सच कहा जाए तो झटके से पहले के प्री शॉक्स लगना शुरू हो गए हैं। बात यह है कि बीजेपी की कद्दावर नेता पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने लगभग 2 से 3 महीने तक छुट्टी लेने का ऐलान किया है। उनके सारे सवाल जवाब बड़े गोल गोल थे, लेकिन बातों का लबोलुआब ये था कि वो नाराज हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर खुलकर विश्लेषण करेंगे। भ्रष्टाचार से राजनीति को मुक्त करने के लिए मोदी जी के कदमों को बहुत गौर से दुनिया देखती है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम राजनीति में और हमारे माध्यमों के इतने कंपटीशन में मुख्य मुद्दों से हमेशा परे चले जाते हैं। कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार, उसका बच्चा पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं उसके पास ड्रग मिला। अरे पर ड्रग मिला ये फेलियर सिस्टम का है। आज हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, ये फेलियर सिस्टम का है। कभी कोई अत्याचार महिला पे होता है तो उस महिला की जाति, अत्याचार करने वाले की जाति पर चर्चा होती है, पर अत्याचार होना ये फेलियर भी सिस्टम का है। कोई इंफॉर्मेशन कोई बड़ा व्यक्ति अपने पास रखता है और बोलता है मैं किश्तों में दूंगा, तो ये भी जनता के अधिकारों के ऊपर एक उसका खंडन करने जैसी बात हुई। अगर कोई व्यक्ति एक जिम्मेदार पद पर है विराजमान, तो उसके पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो समाज के प्रति बहुत आवश्यक है तो उस पर उसको एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसको किश्तों में मीडिया को बताना चाहिए। ये सब चीजें देखकर मैं दुखी हो गई। आज मैं रोज न्यूज देखती हूँ, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, शरद पवार की राष्ट्रवादी नहीं रही। मैं सोचती हूँ कल लोगों को ये कहने पर मजबूर ना करना, ये हमारा काम है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अटल जी की भाजपा नहीं रही, ये हमारा कर्तव्य है। मैं उस भाजपा की सदस्य थी, उस भाजपा की सदस्य हूँ और उस संस्कार में पली बढ़ी। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही मुझे दुख देता है, वेदना देता है। जब भी मुझे कुछ करना है मैं डंके के चोट पर करती हूँ। लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, हजारों लोग मुझ पर आज देख रहे हैं इसको। मैं सबसे यही कहूँ कि मेरे प्रवास में आपने मुझे साथ दिया, उसके लिए आभार। और आप हमेशा मुझे साथ तभी दे जब मैं सच्चाई और मैं गरिमा के साथ काम करूँ। जब मैंने पहला इंटरव्यू एक विधायक के तौर पर दिया था, तब मैंने ये कहा था कि जब मुझे अपने आइडियोलॉजी से और मेरे खुद के संस्कारों से प्रताड़ना करनी पड़े तो राजनीति से भी एग्जिट लेने से मैं नहीं चूकूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ 2019 से लेकर आज तक की चर्चाओं से। मैं आज थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। 1-2 महीने मैं अपने आप में जाकर सोचना चाहती हूँ कि राजनीति कहाँ जा रही है, देश को कहाँ ले जा रही है, देश के युवाओं को क्या दे रही है। देश में सब लोग जो राजनीति की तरफ आज देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि कौन सा पार्टी टूट रहा है, कौन कौन से पद पर विराजमान हो रहा है, कौन मंत्री बन चाहता है, कौन क्या बन रहा है। पर जनता को क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में सोचने की भी जरूरत है। उस बारे में अंतर्मुख होकर मैं सोचने वाली हूँ। और फिर इसे इसलिए बोल रही हूँ 2 महीने छुट्टी की, कृपा करके कोई माइक लेके मेरे सामने ना आए। तो सुना आपने दोस्तों, पंकजा मुंडे ने जो बात कही वो बात सीधे बीजेपी के कलेजे में जा घुसी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंकजा मुंडे ने वो सवाल उठाए हैं जो सवाल अब तक बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां उठाती आई हैं। विपक्षी पार्टियों के जो बोल हैं वही बोल पंकजा मुंडे के जुबान पे आ चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी ये कहकर संबोधित किया। जाहिर सी बात है, उम्र ज्यादा हो, कोई रिश्ते वगैरह हो, एक ही फील्ड में हो, इसीलिए इस तरह का संबोधन हो सकता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी इस समय जिस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है, ऐसे में भाजपा की कोई कद्दावर नेता राहुल गांधी को माननीय और जी कह के बुलाए, वो राहुल गांधी जिन्होंने मोदी सरनेम को सारे मोदी चोर हैं ये कहकर हंगामा मचा दिया हो और जिसकी वजह से
खुद का सांसद पद तक गंवाने की नौबत आई हो, उस राहुल गांधी को माननीय राहुल गांधी जी कहना, ये बात कुछ आसानी से हजम नहीं हो रही है। पंकजा मुंडे ने अपना गुस्सा जो है वो मीडिया हाउस पर निकाला। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता से नहीं मिली हूं और जिस किसी मीडिया हाउस ने यह खबर चलाई है उसके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगी। लेकिन अपनी बातों के बीच में ही उन्होंने बीजेपी पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास विधान परिषद का सदस्य बनने का फॉर्म भरवाया गया था और वो फॉर्म सबमिट करने के बिल्कुल आखिरी क्षण पर उन्हें कहा गया कि उन्हें अपना फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म वापस ले लीजिए। पंकजा मुंडे ने आज जब इस बात का खुलासा किया तो साथ ही ये बात बताई कि ये घटना मेरे साथ होने के बावजूद मैंने किसी को बताया तक नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही थी। पंकजा मुंडे की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पंकजा मुंडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही मिनट पहले धनंजय मुंडे ने एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। देखिए वो फोटोग्राफ। ये बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे से मिलने के लिए लगभग 3-4 दिनों पहले गए थे, लेकिन इस बारे में न तो उन्होंने कोई फोटोग्राफ ट्वीट की, न मीडिया से कोई बात की। लेकिन आज जब पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, मीडिया वालों को बुलाया, तो तुरंत ही उन्होंने अपनी ये फोटोग्राफ ट्वीट कर दी। आखिर ये ट्वीट क्यों किया? क्या पर्दे के पीछे भी कोई दबाव की राजनीति चल रही है, या फिर धनंजय मुंडे ने किसी के कहने पर यह ट्वीट किया है? किसी का यह इशारा हो कि धनंजय मुंडे के पार्टी में आने से पंकजा को कोई समस्या नहीं है, यह मैसेज देने की कोशिश की गई हो, और दूसरी तरफ पंकजा मुंडे नाराज हैं, यह बात साफ है। पंकजा मुंडे ने यह सवाल उठाया कि इस देश में रेप क्यों हो रहे हैं। पंकजा मुंडे ने यह सवाल उठाया कि इस देश में ड्रग्स क्यों मिल रहा है। पंकजा मुंडे ने यह सवाल उठाया कि आखिर शिवसेना और एनसीपी पार्टी तोड़ी जा रही है, इस पर मीडिया पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि उनके निशाने पर और कोई नहीं, अमित शाह है। उन्होंने ये कहा कि मेरी बात का कोई गलत अर्थघटन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 35 मिनट तक उन्होंने मीडिया से बात की और उनकी पूरी की पूरी बात जो थी वो बिल्कुल जलेबी की तरह गोल थी, उनके हिसाब से बिल्कुल सीधी और जलेबी की तरह पूरी तरह से गोल। एक तरीके से अगर देखा जाए तो पंकजा मुंडे मीडिया हाउस के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो कह रही थी कि मेरे बारे में गलत सलत खबरें जो है वो छापी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको विधान परिषद का फॉर्म भरने से रोका गया, ये जानकारी भी दे रही थी। मीडिया वाले गलत चर्चा कर रहे हैं, इसे मुद्दा बनाकर उन्होंने ये बात सामने रखी कि इस देश में ड्रग्स आया कहां से। एनसीपी और शिवसेना पार्टी के दो टुकड़े हो गए, इसे मुद्दा बनाकर उन्होंने ये बात कही कि नेगेटिविटी राजनीति में बहुत बढ़ चुकी है, राजनीति का स्तर जो है उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर बहुत ही सेंसिबली शब्दों के जाल में लपेटकर वो और किसी को नहीं, बीजेपी और बीजेपी के आला कमान पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो बात कर रही थी अपने अधिकारों की, लेकिन मुद्दा उठा रही थी कि कैसे देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं संन्यास ले रही हूं, फिर तुरंत ही पलट के ये भी कहा कि मैं मीडिया से संन्यास लूंगी क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की प्रभारी हूं। तो फिर संन्यास किस बात का? वैसे ही वो मीडिया से बात नहीं करती, वैसे ही वो मीडिया को इंटरव्यू नहीं देती, मीडिया के सामने नहीं आती, कोई अपना कोट नहीं देती, कोई प्रेस रिलीज नहीं निकालती, तो मीडिया से संन्यास किस बात का भैया? दरअसल बात यह है कि पंकजा मुंडे नाराज हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, और जब से धनंजय मुंडे बीजेपी की राह पर गए हैं तब से पंकजा मुंडे का रास्ता हमेशा के लिए कट चुका है।
अब वो सीट, परली की सीट, जो कि परंपरागत रूप से गोपीनाथ मुंडे की सीट थी, वो बीजेपी गठबंधन के फॉर्मूले के तहत धनंजय मुंडे के लिए खाली छोड़ देंगी और इसी के साथ पंकजा मुंडे की राजनीति की जो पिच है वो पिच हमेशा के लिए उखड़ जाएगी। पंकजा मुंडे लंबे समय से साइडलाइन है, वो परेशान है। वो मध्य प्रदेश में रहती हैं, ज्यादातर महाराष्ट्र में नहीं होती क्योंकि वो मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं, लेकिन उन्हें काम करना है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जता दिया। दोस्तों, इस मामले से अब एक संभावना की दिशा खुल जाती है। अब हमें 3 नेता ऐसे दिख रहे हैं राजकीय फलक पे जो बीजेपी को कोस रहे हैं, जिनका कॉमन शत्रु बीजेपी है और ये तीनों ही नेता अपनी बात जनता के पास ले जाकर उनके बीच में अपने मुद्दे रखेंगी जो एंटी बीजेपी होंगी। 1 यानी शरद पवार, 2 यानी उद्धव ठाकरे और 3 यदि पंकजा मुंडे बीजेपी से बाहर आती हैं तो पंकजा मुंडे भी। ये तीनों नेता का अपना एक बेस वोट है। ये तीनों नेता की अब कोई पार्टी नहीं है, कहने के लिए तीनों के पास पार्टी है। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना है, शरद पवार के पास एनसीपी है, पंकजा मुंडे के पास बीजेपी है। लेकिन ये तीनों ही नेता को आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से निष्कासित किया गया है। ये तीनों खाली है। दोस्तों, अब यहां से आगे की राजनीति बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी। लगभग 2-3 महीने के बाद हमें यह देखने मिलेगा कि राजनीति किस और करवट बदलती है और अब यह मामला वहां पहुंच रहा है जहां गेंद नेताओं के नहीं जनता के पाले में हो। वो डिसाइड करे कि कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों, इसी तरह का विश्लेषण, इसी तरह की जानकारी हम 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए। यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।